ओम। ये जो 6 दिन का हमारा सत्र चल रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए, जो भी पढ़ते हैं उनके लिए है। बाकी आप बड़े लोग भी इन चीज़ों को देखें, समझें और विचार भी इस पर करें। और जो बच्चों को सपोर्ट करना है, जो मैं उनको समझा रहा हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको इन वीडियो को मेरे ज़रूर देखना चाहिए। कल का जो वीडियो था 15 जून से लेकर के 20 जून तक, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 सोमवार से शनिवार तक ये स्टूडेंट्स के लिए 6 डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूँगा। कल का जो विषय था हमारा, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का या स्कूल का या कॉलेज के नॉलेज का क्या महत्व है। तो ये बच्चों को थोड़ा मैंने समझाने का प्रयत्न किया था। आपने भी इस वीडियो को देख करके समझ लिया होगा। तो आपको भी एजुकेट होना जरूरी है। ये नहीं है कि ये केवल मात्र स्टूडेंट्स के लिए है, तो फिर केवल मात्र स्टूडेंट तक ही मेरे वीडियो को आप रख लें। नहीं, आप स्वयं भी इसको पूरा देखिए, समझिए और अपने आप को भी स्वयं मेरे समझाने के हिसाब से प्लान करना प्रारंभ करें। आपका सपोर्ट आपके बच्चों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं माता पिता का जो सम्मान है, पेरेंट्स, रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। वेद और शास्त्र माता पिता के लिए बहुत उत्तमता की बातें कहते हैं। सर्वप्रथम जो देवता माना गया है, जो कि जीवित देवताओं के रूप में हम सब के मध्य में है, वेद और शास्त्रों के माध्यम से उसको माँ को माना गया है, माता को माना गया है, मदर को माना गया है। तो आपके घर के अंदर में सबसे पहले जो देवता है वो है माता। माता को क्यों इतना हायर और सबसे फर्स्ट स्थान दिया है? पिता का स्थान बाद में, इसलिए पहला स्थान माता के लिए है। इसलिए है बच्चों, क्योंकि माता निर्माता भवति, की माँ ही निर्माण को करने वाली है। आप इस संसार में आए, किसके माध्यम से आए? माता के माध्यम से आए। तो माँ के द्वारा आप इस संसार में आए हो। माता पिता के अनंत उपकार आप सबके जीवन के ऊपर है। इसलिए माता पिता को रेस्पेक्ट करना बहुत अधिक आवश्यक है। आप जब 6 मंथ के थे, थोड़ी आप इमेजिनेशन करें बच्चे सभी, कि जब when you are at 6 years of age, तो उस समय आप कुछ कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। आप कहेंगे जी नहीं कर। किसने किया? माँ ने किया। तो जिस समय, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, कि जिस समय आप कुछ नहीं कर सकते थे, जब आप 6 महीने के थे, उस समय आपका सभी चीजों का ध्यान आपके माता पिता ने रखना प्रारंभ किया। कब तक? अभी तक, आज तक हमारे माता पिता हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम देवता माता है। दूसरा जो देवता है जीवित हमारे घर के अंदर बच्चों, और आप सभी रेस्पेक्ट टू द गॉड को बिलीव करते हो और आप करते भी हो। तो जो देवता आपके घर में है उनका भी रेस्पेक्ट करना प्रारंभ करो।
तो दूसरे जो देवता हमारे घर के अंदर है वो है हमारे पिता, पेरेंट्स। अब पिता को क्यों देवता का दर्जा दिया गया है बच्चों? पिता को देवता का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि पिता सुबह जाते हैं जॉब पर, शाम को रात तक लौट कर आते हैं, पूरा दिन भर वो अपनी मेहनत करते हैं और जो मेहनत से उनकी अर्निंग जो होती है, अपनी सेल्फ फिजिकल मेंटली उनका जो भी प्रयोग होता है दिन भर में, उससे उनको जो सैलरी प्राप्त होती है, उससे उनको जो इनकम प्राप्त होती है, उस इनकम को वो केवल अपने लिए तक ही सीमित नहीं रखते हैं, अपितु उसका बहुत सारा भाग वह आप बच्चों के ऊपर भी स्पेंड करते हैं। तो पिता को देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि पिता जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं उसका बहुत सारा भाग वो बच्चों के ऊपर अपना व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। आज यदि आप अच्छे घर के अंदर रह रहे हैं तो ये आपके पिता की मेहनत का फल है। यदि आप अच्छे धन संपत्ति के अंदर है तो ये पिता के मेहनत का फल है। और यदि आप घर के अंदर अच्छी व्यवस्था के अंदर अच्छे खान पान के साथ रह रहे हो, सारी व्यवस्था आपको घर के अंदर सुलभता से उपलब्ध है, इजीली एक्सेस आपको हर चीज का होता है, जिसमें पानी है, भोजन है, कोई भी बात है, कुछ भी चीज है, उसके लिए आपकी मदर आपकी हेल्प कर रही है। तो जो हमारी हेल्प कर रहा है, जो हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो क्या बच्चों हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनके लिए भी कुछ कार्य करें? लेकिन अधिकतर समय हम बच्चे उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स की जो रेस्पेक्ट बच्चे करते हैं, अपने माता पिता को जो सम्मान बच्चे देते हैं, निश्चित रूप से उन बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको भी अपने माता पिता पेरेंट्स का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। उसके लिए सुबह सुबह प्रातःकाल उठने के साथ ही आपको जो आपके माता पिता है, घर के अंदर जो आपके दादा दादी है, नाना नानी है, या घर के जो बड़े हैं, उनको सुबह उठने के साथ आप क्या कहते हो? आप कहते हो गुड मॉर्निंग। आप मुझे बताओ, गुड मॉर्निंग आपने कह दिया तो कोई मॉर्निंग बैड होती है क्या? आप मॉर्निंग में कहीं पर भी बाहर निकल के देखो, बहुत सुंदर वातावरण होता है, शांत होता है, चिड़िया चहक रही है, पूरा आसमान खुला हुआ है, शांति है, कोई चहल पहल नहीं है। ओहो, मॉर्निंग कितनी सुंदर है, मॉर्निंग कितनी अच्छी है, सुबह कितनी अच्छी है। तो ये सुबह आज ही अच्छी है इसलिए आपने कह दिया गुड मॉर्निंग? नहीं, ऐसा है। मॉर्निंग इज ऑलवेज गुड। तो सुबह जो है हमेशा अच्छी होती है। तो आपके गुड मॉर्निंग कहने से आप अपने घर के बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट गिविंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग इज गुड। आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, वो तो खुद भी जानते हैं वो कि मॉर्निंग गुड है। आपको उनकी रेस्पेक्ट के लिए आपको कुछ कहना है उनसे। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, या जो भी घर के अंदर आपके बड़े हैं, बच्चों सबसे पहले सुबह उठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना प्रारंभ। सबसे पहले सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करो या नमस्ते जी कहना प्रारंभ। ये उनके लिए रेस्पेक्ट है। चरण स्पर्श जब आप करते हो माता पिता के प्रातःकाल उठ करके,
तो माता पिता क्या करते हैं? अपना हाथ आपके सिर के ऊपर रख देते हैं। और जिन बच्चों के सिर के ऊपर माता पिता का हाथ है, उनके घर के बड़ों का हाथ है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त स्वतः ही करते चले जाते, क्योंकि माता पिता और घर के बड़ों की शक्ति उनके साथ सम्मिलित हो जाती है। और ये शक्ति उन्होंने कब प्राप्त की? प्रातः काल, सुबह सुबह, जब उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए थे। तो बच्चों, सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग के बजाय आपको कहना है, चरण स्पर्श माता पिता के करना है। और जो लड़कियां हैं वो नमस्ते जी का भी प्रयोग करें। चरण स्पर्श यदि नहीं करना है तो आप नमस्ते जी का प्रयोग अपने माता पिता के लिए करें। क्या कहना है? नमस्ते जी। अब गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी में क्या अंतर है? गुड मॉर्निंग में एक इंफॉर्मेशन थी, मॉर्निंग इज गुड, लेकिन नमस्ते जी का अर्थ है नमते, कि हे माँ, मैं नमते आपका सम्मान करती हूँ, आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ। यू आर टेलिंग टू योर मदर दैट आई एम रेस्पेक्टिंग यू। आप अपने पिता को नमस्ते जी कहते हो तो आप अपने पिता को प्रॉमिस करते हैं कि आई एम रेस्पेक्टिंग यू, मैं आपका सम्मान करती हूँ। माता पिता के सम्मान के साथ अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना प्रारंभ करो। आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, जो भी बड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना प्रारंभ करो। तो आपके घर के अंदर जो भी आपको घर के अंदर बड़े हैं आपके, चाहे पेरेंट्स है, चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, घर के बड़े हैं कोई भी, उनके लिए आपको क्या कहना है? नमस्ते जी का प्रयोग करना है। और नमस्ते जी के प्रयोग के साथ आपको अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना है। एक शक्ति को, आप उनकी एनर्जी को लेना है। बहुत से बच्चे मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तक कार्य करना है। लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक शायद आपके लिए 2-3 घंटे ही काम करेगा, लेकिन माता पिता की जो ब्लेसिंग है, जो नमस्ते जी या उनके पैर छूने से आपको प्राप्त होगी बच्चों, ये आपके पूरे दिन आपको एक शक्ति भी देगी और आपकी रक्षा भी करेगी। ये ताकत छोटी नहीं है, और इस ताकत को आप तब अनुभव करेंगे जब आप पेरेंट्स बनोगे। एक जगह पर मैं एक यज्ञ कराने के लिए गया था, तो वहाँ पे 10 से 12 साल का लड़का उनका था, और उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आचार्य जी, हमारा कहना नहीं सुनता है बच्चा। तो मैं और लड़का दोनों ही थे, मैं तैयारी कर रहा था, अभी कोई आया नहीं था माता पिता वहाँ पे। तो मैंने उस बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा, बेटा आप अपनी पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हो? तो उसने मुझे पता है क्या जवाब दिया? उसने मुझे जवाब दिया, हाँ जी, मैं नहीं करता। इतना ढीठ लड़का कि उसने मुझे भी कह दिया कि मैं अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैंने उस लगभग 12 वर्ष के बच्चे से एक प्रश्न किया मैंने, कि बेटा आज से 30, 35, 40 साल बाद जब आपकी मैरिज भी हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, आपको बच्चे भी हो जाएंगे, और 30-40 साल बाद में, 30 साल 20 साल बाद में जब आपका बेटा आपका कहना नहीं मानोगे, तो पिता के रूप में आप क्या करोगे? वो बच्चा नादानी में ये बोल गया कि मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। जो 12 साल का बच्चा आज अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो अपने मन के अंदर ये विचार रखता है कि मेरा बच्चा यदि मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। बच्चों, जैसा आज बोएंगे कल वैसा ही काटेंगे।
आज जैसा आपको प्राप्त हो रहा है, आज जैसा आपको अपने जीवन के लिए जो भी कुछ आप बना रहे हो, जो भी पौधा लगा रहे हो, उसका फल आपको आगे आने वाले समय में प्राप्त होगा। तो इसलिए माता पिता के रेस्पेक्ट करना प्रारंभ करो। तो सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई है वो बताई है कि माता पिता को नमस्ते जी कहना प्रारंभ। यह कोई मुश्किल काम आपके लिए है क्या, बताइए? 24 आवर्स का पूरा दिन होता है, उसमें यदि नमस्ते जी कहने के लिए सुबह सुबह या जाकर के पैर छूने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, बताइए मुझे? मुश्किल से 30 सेकेंड। 1 मिनट का भी कम समय है मुझे लगेगा इस कार्य को करने में, लेकिन उस कार्य के करने की जो शक्ति बच्चों आपको प्राप्त होगी, उसका अनुभव आप जब ये करना प्रारंभ करोगे उसके बाद उसका एनालाइज आप जरूर करना। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। नाउ आई हैव द करेज इन माई सोल, आई हैव द स्ट्रेंथ इन माई सोल, because my parents, my elders gave me the blessings in the morning. इसलिए बाहर जब भी आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना अधिक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ टू बियर दैट प्रॉब्लम्स। इसलिए आपको माता पिता के समीपता को भी प्राप्त करना है। माता पिता की समीपता को जो प्राप्त करते हैं बच्चे, वो हमेशा अच्छी गाइडेंस में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लड़कियां विशेषतः माँ से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करती हैं, लेकिन लड़के न माँ से कन्वर्सेशन करते हैं न पिता से कन्वर्सेशन करते हैं। आपको अपने अंदर नॉलेज बहुत हो सकती है बच्चों, लेकिन यदि इसका आपने घमंड किया और यदि इसको अपने माता पिता के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, तो जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप अकेले रह जाओगे। आपको अकेले नहीं रहना, आपके परिवार के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अपना कुछ ना कुछ समय एवरीडे एज ए कंपल्सरी, जैसे मैंने कहा पैर छूना है, नमस्ते जी कहना है, ये कंपल्सरी नंबर 1। नंबर 2, आपको कंपल्सरी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी नाना नानी के पास में, अपने माता पिता के पास में बैठना है कम से कम 5 से 10 मिनट डेली। आप उस पिता की व्यथा नहीं समझ सकते हो, आज उस माता की व्यथा आप बच्चे नहीं समझ सकते हो, जो कि अपने माता पिता से दिन भर में बिल्कुल बात भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। जिन्होंने आपको जीवन दिया है और जिन्होंने आपको सम्मान के साथ आज की सारी सुविधाएं, जो भी आपके एजुकेशन है, उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है, तो इसलिए पेरेंट्स के साथ बच्चों को अपना जरूर कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो डेली आप जितना अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ में स्पेंड करना प्रारंभ करें। पेरेंट्स को भी मैं ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक पे बिजी रहते हैं। घर के आने के बाद भी उनके लिए साधन है मोबाइल हाथ में और टीवी सामने, चलते रहती है टीवी के ऊपर कुछ भी, जो भी चीजें चल रही उसका न लेना एक न देना दो। किसके लिए? परिवार के लिए। न उससे आप कुछ एजुकेटेड, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट आप उसको देखते हो, करते हो। आप सोशल साइट के माध्यम से माता पिता बाहर के लोगों से जुड़े रहते हैं,
और आपके बच्चे को, आपके पति को, आपकी पत्नी को आपकी कितनी आवश्यकता है, इसका आप ध्यान नहीं रख रहे। तो जहां तक बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी अपना ध्यान रखना है, वहां पर पेरेंट्स को भी अपना ध्यान रखना है। आज तो स्थितियां कुछ ठीक हो रही हैं, लेकिन आज से 10-15 वर्ष पहले जब कि टीवी सीरियल्स को बहुत अधिक लेडीज ज़्यादा देखती थी, डिवोशन था पूरा उनका, और जिस समय वो सीरियल देख रही हैं और 5-6 वर्ष का बच्चा आ गया, बेटा आ गया, मम्मी मम्मी, और बस मम्मी ने जैसे ही सुना, बच्चे को बोल दिया, अरे तो अभी मुझसे बात मत कर, आधा घंटे बाद मुझसे बात कर। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपका अपना टाइम सोशल साइट्स के लिए भी होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन यदि आपका परिवार आपके साथ है तो आपका अधिकतम टाइम अपने परिवार के लिए होना चाहिए। खाली आपने अपनी ड्यूटीज निभा दी, यानी कि जो भी फादर है वो जा कर के जॉब करके घर आ गए, ड्यूटी हो गई, मदर ने घर के सारे काम कर दिए, खाना वाना बना दिया, साफ सफाई कर दी, ड्यूटी पूरी हो गई, नहीं। उससे भी बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आपको अपने बच्चों के साथ मिलकर के बैठना है। अंग्रेजी के अंदर एक फ्रेज आता है, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार इकट्ठा बैठ कर के भोजन करता है, जो परिवार इकट्ठा बैठ कर के प्रार्थना करता है, वो हमेशा इकट्ठा रहता है। आज हमारा प्रार्थना इकट्ठा नहीं होती, आज हमारा भोजन भी इकट्ठा नहीं होता। इसलिए जहां मैं बच्चों को भी एजुकेट करता हूं कि आप अपने माता पिता, दादा दादी के पास, नानी के पास 5-10 मिनट जरूर आप बैठो, उनके हालचाल पूछो, उनसे बात करो, उनसे चर्चा करो। वही बात मैं माता पिता और बड़ों से भी कहता हूँ कि यदि बच्चे आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनको स्पेस दीजिए, आप उनको टाइम दीजिए। जब भी, जिस समय भी वो कहे, तुरंत उसी समय सभी चीजें छोड़ करके बच्चों की उस व्यवस्था को ध्यान मन से सुनने का प्रयत्न कर लीजिए। आपका यह ध्यान मन से सुनना उस बच्चे को एक प्रेरणा देगा कि मैं हर चीज अपनी माँ से शेयर करूं, मैं हर चीज अपने पिता से शेयर करूं। आज हम अपना स्पेस नहीं दे रहे, अपना टाइम नहीं दे रहे, और ये पेरेंट्स अपना टाइम किस पे जा रहे हैं? सोशल साइट्स के। कोई भी वीडियो आपने सोशल साइट पे देखा हो कभी मोबाइल पे, उसको वो क्या आपको याद रहता है क्या? कितनी भी चीजें जो भी हम टीवी के ऊपर में दिन भर हमारी कुछ न कुछ समाचार आते रहते हैं, उन समाचारों में निष्कर्ष क्या है? कभी आपने विचार किया? अधिकतर सीनियर सिटीजन्स को मैं ये एडवाइस करता हूं कि यदि उनको समाचार देखने हो, न्यूज़ देखनी हो, तो वो अपने मोबाइल पर, मैं देखता हूँ जागरण का, मैं खोल लेता हूँ, जागरण डाल देता हूँ गूगल में, जागरण खुल जाता है, जागरण को ओपन करता हूँ, न्यूज़पेपर की पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। नवभारत टाइम्स में खोलता हूँ, अमर उजाला खोलता हूँ, BBC हिंदी में खोलता हूँ। तो मैं 5-7 मिनट के लिए एक उस नॉलेज से, उस न्यूज़ से अपने आप को अपडेट जरूर रखता हूँ दिन भर। लेकिन ये मैं नहीं करता कि पूरे दिन भर टीवी के ऊपर है, बस न्यूज़ चैनल ही चल रहा है हमारा, सीरियल चैनल ही चल रहा है हमारा। शांति बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब एक चीज से आप छूटेंगे तब आप दूसरी चीज से जुड़ेंगे। इसलिए छूटना किससे है और जुड़ना किससे है, ये महत्वपूर्ण है। आज हम सोशल साइट से जुड़ रहे हैं और अपने बच्चों से छूट रहे हैं। आज हम टीवी से जुड़ रहे हैं और अपने परिवार से छूट रहे हैं। तो इसलिए माता पिता और घर के जो बड़े हैं, उनके पास, उनके साथ बैठना प्रारंभ करो। तो ये दूसरी चीज की गाइडलाइन मैं देता हूं।
और इसके लिए आपको टाइम कितना स्पेंड करना था बच्चों? पहली चीज के लिए 30 सेकेंड्स नमस्ते जी या चरण स्पर्श के लिए, और इसके लिए मैंने आपको गाइडेंस दी 5 से 10 मिनट का समय। और अधिक देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपके पेरेंट्स जो भी कुछ घर के अंदर कहते हैं, आपके बड़े जो भी आपके लिए कहते हैं, हमेशा उनकी बात को पूरी तरह ध्यान से सुनना और उसको मानना प्रारंभ करो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कहना आपने तुरंत बिफर जाते हैं बच्चे आजकल। उनको पता नहीं लगता है कि मेरे फादर सामने खड़े हैं और मैं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, मैं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो बच्चों, आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसको अनुभव आप करो। आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप अपने माता पिता के लिए गलत भाषा का प्रयोग करो। इसलिए माता पिता जो कहते उसको पूरा ध्यान से सुनना प्रारंभ। एक बच्चे से मैंने पूछा, भाई ईश्वर ने 2 कान दिए हैं बच्चे, 12-13 साल का लड़का था, समझदार भी था, नासमझ भी था। तो मैंने कहा 2 कान ईश्वर ने क्यों दिए हैं बताओ? तो उसने मुझे क्या जवाब दिया पता है आपको? वो कहता है लड़का कि आचार्य जी, एक कान से हम सुने और दूसरे कान से बाहर निकाल दें। बच्चों, ईश्वर ने आपको 2 कान दिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की प्रवृत्ति डालनी है। और मुंह कितना दिया? 1। क्यों? कम से कम बोल रहा है। लेकिन आप करते क्या हो? आप अधिक से अधिक बोलते हो और सुनना माता पिता की बिल्कुल नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। एक बच्चे ने एक प्रश्न किया मुझे, कहता है आचार्य जी, हम बड़े हो गए, अब कॉलेज जाते हैं, हमारे अपने भी थॉट्स है, हमारे अपने भी विचार है, तो हम अपने विचारों के साथ यदि चलना प्रारंभ करें तो? मैं उनको जरूर इस बात को निर्देशित करता हूं कि माता पिता जो कहते हैं उसको एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो। माता पिता जो आपके लिए कहते हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं या बुरे के लिए कह रहे हैं, इसको एनालाइज आपने करना है। मानना न मानना आपके ऊपर है, लेकिन एनालाइज तो करो ना। और यदि मैं आप स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं यदि प्रश्न करूं कि कोई पिता अपने बच्चे का बुरा चाहता है क्या? नहीं चाहता है। कोई माँ अपने बच्चे का बुरा चाहती है क्या? नहीं चाहती है। तो माता पिता आपका हमेशा भला चाहते या बुरा चाहते? तो सभी बच्चों का एक ही जवाब होता है कि भला चाहते हैं माता पिता। तो माता पिता जो कुछ आपको कह रहे हैं ये आपके भले के लिए कह रहे हैं या बुरे के लिए कह रहे हैं? तो भी बच्चों का जवाब आता है भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये मन में विचार बच्चे करते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं सुनना है, न मानना है। आप अपना भला नहीं चाह रहे हो तो आपसे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमें विद्वान बनना है। जो हमारा भला सोच रहे हैं उनकी भली बात को हमें समझना है, एजुकेशन में प्राप्त करना है हमको। गेन द नॉलेज, एनालाइज करिए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको भी आप एनालाइज जरूर करिए। एंड इफ यू फील सेटिस्फाइड, स्टार्ट टू अडॉप्ट इट। तो माता पिता जो आपके भले के लिए जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात को सुनना, मानना प्रारंभ करो और उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ करो।
तो पहली बात जो मैंने बताई, माता पिता के चरण स्पर्श नमस्ते जी करना है। दूसरी बात, माता पिता बड़ों के साथ में घर में 5 से 10 मिनट कम से कम आपको टाइम देना है। तीसरी बात है, जो भी माता पिता, जो भी घर के बड़े आपके लिए कहते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना और मानने का प्रयत्न भी करना है। चौथी जो चीज है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार होता है। उस बड़े परिवार के अंदर में आपके अनेकों रिश्तेदार, रिलेटिव्स भी रहते हैं। पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके रिलेटिव्स से आपकी कोई भी यदि आपत्ति है तो उसका एहसास, उसकी नॉलेज अपने बच्चों के अंदर डालना बंद कर दीजिए। आपके अपने फैमिली के जितने भी लोग हैं, दे ऑल शुड बी रेस्पेक्टेड बाय योर चिल्ड्रंस। हम कहीं ना कहीं गलती से अपने बच्चों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से यह बात हमें समझनी है, और बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो बातें मैं माता पिता के लिए कह रहा हूँ, जो बातें आपके घर में दादा दादी, नाना नानी के लिए कहता हूँ, या आपके घर के बाहर जो भी आपके बड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी चाचा है, ताऊ है, कोई भी बड़े हैं, उन सब के लिए अप्लाई करना है। आपका काम है टू रेस्पेक्ट देम। उनका काम जो है वो अपना करते रहेंगे, उसको आपको देखना नहीं। आपने अपनी तरफ से उन सब की, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, उन सब की रेस्पेक्ट प्रॉपरली आपने करनी है। स्पीक विद द स्माइल ऑलवेज विद योर ऑल फैमिली मेंबर्स। आपके अंदर, बच्चों के अंदर किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना हमने नहीं डालनी है और न होनी चाहिए। और पांचवी और अंतिम विशेष बात जो सभी स्टूडेंट्स को अपने लाइफ के अंदर में प्राप्त करनी है, वो करना है कि जो भी माता पिता जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ कभी कभी आपका आर्गुमेंट भी हो सकता है। किसी भी बात पर आपका आर्गुमेंट आपके पिता के साथ हो सकता है, फादर के साथ हो सकता है। आपका बच्चों का आर्गुमेंट आपके मदर के साथ हो सकता है। ध्यान रखना, आपका कभी भी आर्गुमेंट आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके माता पिता के साथ हो, आप बच्चों को ये चीज़ 100% फॉलो करनी है। ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ आपके माता पिता की आवाज़ से नीचे होनी चाहिए। आपकी आवाज़ आपके माता पिता की आवाज़ से नीचे होनी चाहिए। आज की तारीख के अंदर में अनुभव करते हैं कि 8 साल के बच्चे की आवाज़ माता पिता की आवाज़ से तेज है। दिस इज नॉट करेक्ट। ये अच्छा नहीं है बच्चों आपके लिए। जो देवता आपके घर के अंदर है, उनका आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए चाहे आर्गुमेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर आप करो, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करता। मैं आपको ये भी मना नहीं करता हूं कि उस आर्गुमेंट के लिए आप 30 मिनट्स का टाइम भी स्पेंड कर लो, डिटेलिंग आर्गुमेंट आप करो। तो मैं केवल मात्र एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आपका आर्गुमेंट कभी भी आपके पेरेंट्स के साथ हो, हमेशा इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से नीचे होनी चाहिए। तो ये 5 बातें मैंने आपके यशस्वी जीवन के लिए, उन्नतमय जीवन के लिए, आदर्शमय जीवन के लिए आपको बताई हैं। कभी आप अपने परिवार की, जो आपके 4 फादर्स हुए हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे थे, समाज के अंदर में उनकी कितनी प्रतिष्ठा थी, उनका कभी कैसा नेचर था, यू हैव टू ऐड प्लस ऑन इन दैट। आपको उसमें और प्लस प्लस बढ़ाने हैं।
आपने उसको और माइनस नहीं करना है। तो इसलिए जो मेरा कल का वीडियो था, यदि जिसने किसी ने नहीं देखा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे कल का वीडियो जो कि बच्चों की शिक्षा एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है उसके ऊपर था। और आज का माता पिता घर के बड़ों की रेस्पेक्ट हमें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दे आर ऑलवेज थिंकिंग गुड फॉर अस एंड दे आर वर्किंग फॉर इट। वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं बच्चों। तो इसलिए उनकी रेस्पेक्ट आपको करनी है, तो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करनी है। ये आज का मेरा विषय था। और कल का मेरा जो विषय रहेगा, ये विषय रहेगा कि जो भी आपको टीचर्स आपके हैं, जो भी आपको नॉलेज देते हैं, उसमें केवल टीचर्स को नहीं लेना है बच्चों। आपके फ्रेंड्स भी आपको नॉलेज गेन करा सकते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स भी आपको नॉलेज गेन करा सकते हैं। तो नॉलेज को किन किन लोगों से हमें प्राप्त करना है, किस किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है, और उनके लिए जो हमारे लिए नॉलेज को प्रदान करते हैं वो हमारे स्कूल के टीचर्स भी हैं सबसे पहले। तो उनके लिए हमारी क्या ड्यूटीज़ हमको करनी है फॉलो, क्योंकि टीचर्स की यदि ड्यूटीज़ आप फॉलो नहीं करोगे तो उनके द्वारा बतलाया हुआ ज्ञान आपको अधिक प्राप्त नहीं होगा। तो रेस्पेक्ट टू देम ऑल्सो। तो कल रेस्पेक्ट टू टीचर्स पर मैं थोड़ा सा अपना चिंतन दूंगा कि जो भी कोई टीचर्स में आपके माता पिता भी आते हैं, आपके दादा दादी भी आते हैं, नाना नानी भी आते हैं, और आपके टीचर्स भी स्कूल और कॉलेज के भी आते हैं। तो कल रेस्पेक्ट टू टीचर, इस बात पर मेरा चिंतन होगा। सभी बच्चों को मेरा शुभ आशीर्वाद है। और यदि आप मेरी बातों को फॉलो करना बच्चों प्रारंभ किया तो आप मुझे मेरे यूट्यूब में नोटिफिकेशन में ज़रूर डाल दीजिए, या फ़ोन करके मुझे ज़रूर बता दें बच्चे कि मैं आचार्य जी ये बात अब मैंने करनी शुरू कर दी, 10 दिन हो गए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो 10 दिन उसको अडॉप्ट करने के बाद ही आप मुझे फ़ोन करके मुझे सूचना करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते।